Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about new literature and English. That's 08. We guys have been waiting for this video. अब यहाँ पे इस वीडियो में हमें करना क्या है, हमें करने वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने हैं. Along with that we need to work out the some question that's a really very important जो स्टोरी लाइन में नहीं आते. Yes, that doesn't come in a storyline. आपको storyline में नहीं आते, concept को clear करना है, and we need to understand each and everything from the beginning till the last. Let's start the class. दो चीजें clear करते हैं. आपने इस पेपर को पढ़ा जिसको हम बोलते हैं MEG 08. अब यहाँ पे कुछ 3-4 क्वेश्चन, हाँ रिपीट 3 to 4 क्वेश्चन जो स्टोरी लाइन से हटके जो आप लोगों को ऑन टिप पहुंची फॉर योर एग्जामिनेशन. The first one, discuss the factor that have led to the evaluation of, I repeat, evaluation of distinct Caribbean literature. Evaluation of distinct Caribbean literature, guys. Make sure that क्या आप इस क्वेश्चन को ऑन टिप करेंगे. यस, यहाँ पे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप ये सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं इजीली. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, डू सब्सक्राइब द चैनल so that you can have all that. And those who want to have the notes, सीरीज नीचे नंबर आएगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट करके प्रोसीजर फॉलो करके नोट्स ले सकते हो. नोट्स आर नॉट फ्री डियर, you have to pay for the notes first. Come to next one. What is the role of women's writing? ये क्वेश्चन इस बार देखिएगा आपको. What is the role of women writing in newly emerging literature? So, women writing newly emerging literature क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, and how going to clear this concept? Is this something really important जो पेपर में आएगा ही आएगा? Yes, we need to clear. Next, कहते हैं comment new literature in English is an advanced term of Commonwealth literature. कुछ अलग नहीं है सर, ये कॉमनवेल्थ लिटरेचर का ही पार्ट है, उसी को डिफाइन किया. अब इसी को आप कॉमनवेल्थ लिटरेचर से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हो, इसी को लिटरेचर आफ्टर इंडिपेंडेंस बोलते हो, इसी को आप सर क्या बोलते हो, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश. तो आई होप ये 3 क्वेश्चंस तो ऑन टिप हो गए होंगे. Now, what are the implications of the term dark? What are the implications of the term dark in absence of dark continent as applied in Africa? This what we guys need to do. ये वो 4 क्वेश्चन हैं जो आपको कंफर्म करके जाने for your examination. अब बात करते हैं स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने, so that we need to prepare all these. सबसे पहले बात करते हैं a grain of wheat. Yes, I'm talking about grain of wheat. यार यहाँ थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखे, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो आएंगे, और पेपर इसके बाद नहीं आएगा इसकी गारंटी मेरी है. अब वो गारंटी चेक करने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस और जो पेपर आए हैं उनको चेक कर सकते हो आप. 20, 30, 50% नहीं, 100% पेपर वही होता है. तो गाइस मेक श्योर कि आप ये करोगे ही करोगे. कम टू द क्वेश्चंस. अ ग्रेन ऑफ व्हीट. What is the role of women that was being defined in a freedom struggle, especially in a grain of wheat? The role of women in the freedom struggle, in the story a grain of wheat. पहला क्वेश्चन तो ये हो गया भाई जो आएगा. Second, क्या था, what are the thematic concerns? Yes, the thematic concerns. एक क्वेश्चन द रूल ऑफ वुमेन, दूसरा सा थीमेटिक कंसर्न इन द स्टोरी अ ग्रेन ऑफ व्हीट, एंड द लास्ट दैट्स द एप्टनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ ग्रेन ऑफ व्हीट. कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ ग्रेन ऑफ व्हीट. आई होप यू गाइस मस्ट डू दिस. अगर आप कर लेते हो तो आपको सीधी से सारी चीजें आराम से हो जाएंगी. एंड दोज हु वांट दीज आंसर, ये सारे सारे आंसर नोट्स में है गाइस, मैं पहले बता चुका हूँ, आप नोट्स ले सकते हो. एंड दोज हु वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स एज यू हैव पेपर ऑन 24th. You have plenty of days, seriously 10 days remaining, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो to crack maximum marks in MEG 08. Jump to the next part, the question number 7 or 8. Yes, 7, 8 हो गए क्योंकि 4 में पहले बता चुका था, 3 मैंने यहाँ बताए. A dance of forest, one of the easiest story. और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट छोड़ देते हैं, क्यों बोलते हैं यार सर कहानी क्या समझ नहीं है सर, भूत प्रेत आ रहे हैं, वो आके डांस कर रहे हैं, वहाँ कुछ अलग ही चल रहा है, फेस चल रहा है. सर ये उनका आप बोलते हो ना सर रिचुअल्स, उनको डिफाइन किया उन्होंने. A dance of forest, the significance of the play. The first thing that's really important is the significance of the play within a play.
प्ले विद इन प्ले, सर कहानी चल रही है ना, मतलब कहानी के अंदर कहानी, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. This is the dance of forest. The second is the play within a play. Then, what does mean by the post-colonial theory? Explain with the reference of dance of forest. Explain with the reference of dance of forest. So this is post-colonial theater. तो सर आपने कहा डांस ऑफ फॉरेस्ट, हमें क्लियर होना चाहिए. ईजी टू गो स्टोरी है, बट आराम से समझ में आती है, हम चीज़ों को क्लियर भी कर लेते हैं, एंड देन विल गो विद साइड बाय साइड. अच्छा एक काम करना प्लीज, मेक श्योर दैट आप लोग करेक्टर चार्ट बनाते हो. रिपीट, आप लोग करेक्टर चार्ट बनाते हो इन सारी स्टोरी लाइंस को ऑन टिप करने के लिए. अगर आप लोगों ने करेक्टर चार्ट्स बनाए हैं तो आई प्रॉमिस कि आप लोग बड़े आराम से क्लियर कर लोगे चीजें, बड़े आराम से चीजें समझ भी आ जाएंगे आपको. तो मेक श्योर दैट यू गाइस मेक करेक्टर चार्ट. सीरीज करेक्टर चार्ट आपको हेल्प करता है, चीज़ों बड़ी इजीली ग्रैब कर लोगे आप, एंड दिस डेफिनेटली वर्क्स फॉर यू. तो ये हो गए हमारे दो फर्स्ट टू. सर अब मैं आता हूँ बेस्ट स्टोरी लाइन पे फ्रॉम योर पेपर. सर बेस्ट स्टोरी लाइन, वन ऑफ द बेस्ट, 3-4 हो रहे हैं. Ice Candyman, the work of Bapsi Sidhwa. So he's partition writer. Yes, it's all about partition play. The Ice Candyman. We Indians can connect really with it very much. Not only Indians, Pakistanis too. They're not apart from us. Seriously, we were the part of same land. Honestly, we were. We can say that we are, but it's different ideologies and can't help it. यहाँ पे हमारे साथ आइस कैंडीमैन. सर नरेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा नरेटिव टेक्निक पे, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू कंप्लीट दिस. सो वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम नरेटिव टेक्निक दैट इज आइस कैंडीमैन. आई रिपीट, आइस कैंडीमैन गाइस, इसको जरूर करना यार, छोड़ना नहीं है. आइस कैंडीमैन. अच्छा सर वो आइस कैंडीमैन का कैरेक्टर बुरा नहीं था, बट हीट ऑफ मोमेंट उसने गलत कर दिया, तो ह्यूमंस कुछ भी कर सकते हैं. The true colors, yes, the true colors humans came at the time of, you know, so जो टाइम होता है मेन, वहाँ ट्रू कलर्स निकल जाता है. तो आइस कैंडीमैन कुछ और था, वो दिखाया गया. कम टू नेक्स्ट वन, ऑटोबायोग्राफी नॉवल. यस इट इज ऑटोबायोग्राफी नॉवल. सर कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफी किसकी? सो लेनी की. लेनी सेठी, द स्मॉल गर्ल, द गर्ल हू कुड नॉट रियली वॉक हर ऑन, या शी नीड टू हैव द गवर्नेंस ऑलवेज विद हर. तो उसने वर्ल्ड देखा थ्रू द आई ऑफ मीट. देन इट्स इन पार्टीशन प्ले. यस इट्स इन पार्टीशन प्ले. वी गाइस नीड टू क्लियर दिस. सो सर इसमें कैरेक्टर्स क्या जा सकता है? लेनी सेठी का. सर इसमें ऑमनिसेंट नैरेटिव राइटिंग है, दैट्स ट्रू. सर वी डू हैव द मुराद. कई कैरेक्टर्स हैं छोटे छोटे जो अच्छे से पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि आप कैरेक्टर चार्ट्स ऑन टिप करोगे. चलो यार आगे आता है हमारे पास. कह रहा हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास. This is a story that reminds me of a short story I've thought when it was in the course for class 12. A room of 8/10. Yes, a room of 8/10. वो कहानी बहुत कनेक्ट करती है इससे. अब मेरे को आज भी याद है स्टोरी बड़े अच्छे से. I used to teach in class 12, but course change and things have been changed. तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती. आप बोलते हो सर द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, द स्टोरी ऑफ मिस्टर विश्वास. एक ऐसी आदमी की कहानी जिसकी लाइफ की बैंड बजी पड़ी. पैदा होने के पहले ही बैंड बज गई थी. जैसे ही वो उसका जन्म कुंडली का कुछ शॉर्ट आया ना कि आप पैदा होते हो तो बनती है, उसमें बता दें भाई ये अपने फादर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल होगा. कुछ सर्कमस्टेंसेस की वो बन भी गया. फादर डाइड ड्यू टू हिज एक्ट, बट वो कहीं नहीं चाहता कि उसके फादर एक्सपायर हो. चलो फिर ठीक है. अब बड़ा हुआ, थोड़ा जवानी में आया तो फ्लर्ट करना चाह था. पहली बार किसी लड़के से फ्लर्ट किया, उसके बाप ने देख लिया, उससे शादी करवा दी. तो सीरियसली ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, बाबा जी पूरे हो गए. तो अब उसकी शादी होती है तुलसी हाउस, हनुमान हाउस. ही वांट टू हैव हिज ओन हाउस. अपना घर चाहिए था, उसका ड्रीम था यार टू हैव हिज ओन हाउस. अब वो सपना पूरा होगा या नहीं होगा, सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, कैसे काम कर पाएगा, चीज़ें कैसे बदलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. यू रियली नीड टू नो कि ये सारी चीज़ें आपको आनी पहुंची. This is all about a house for Mr. Biswas. Here, the aptness of title, the first thing, the aptness of title, this is really important one. Then the significance of Hanuman House, I've told you. And the most important, it's a diasporic novel. What is diasporic? अरे भाई, Indians India छोड़ सकते हैं,
उनके अंदर से इंडिया नहीं निकलेगा। मतलब जहां क्या ना वो आप दिखेगा आपके अंदर। डायस्पोरिक नॉवल, वो जहां भी जाएगा उसके अंदर वो चीज दिख रही है। तो डायस्पोरिक नॉवल वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे कर लेना, ये पेपर में आएगा। कम टू नेक्स्ट वन, द सॉलिड मंडाला, द स्टोरी टू ब्रदर्स, द स्टोरी ट्विंस। एक जैसे हैं भाई, बिल्कुल एक जैसे हैं। एक लेकिन बहुत कंपोज है, एक बहुत ही एक्सटीरियर और इंटीरियर, मतलब एक आदमी दूसरे से ज्यादा सब आउटसाइड वर्ल्ड में बिलीव करता है, शो करता है, दूसरा अपने आप में घुसा हुआ है, किससे बात नहीं करते, दोनों को एक लड़की से प्यार होता है, शादी किसी की नहीं होती उससे, फिर पहले दोनों पसंद नहीं करते, लास्ट में दोनों एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। तब वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी दैट यू गाइस नीड टू क्लियर, दैट इज सॉलिड मंडाला, द नैरेटिव स्ट्रक्चर, द फर्स्ट वन, द नैरेटिव स्ट्रक्चर जो आपको ऑन्टिपोना चाहिए, इनसाइडर आउटसाइडर डायनामिक्स, आई टोल्ड यू अबाउट द ब्रदर्स, इनसाइडर एंड आउटसाइडर डायनामिक्स, themes and characterizations, yes, theme and characterization, that is the key। ये पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, मेक श्योर आप लोग करोगे ही करोगे। आगे आते हैं हमारे पास, द स्टोन एंजल, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी। सर कहानी किसकी, हैगर की, 1995 की लेडी यारो, पर उसे सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल टू, इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ। बाप के राज में मजा कर रही थी, सीधी सी मजा किया उसने, बहुत सेल्फ सेंटर्ड थी। उसका भाई मर गया उसकी वजह से, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद इसने शादी भी ब्लंडर किया, शादी करके जिंदगी बर्बाद की, लेकिन फिर अपने आप अलग रहने लगी। जिस बेटे को साथ लेके आई थी उसके अगेंस्ट चला गया, उसने शादी कर ली, ही डाइड। फिर जो बेटा छोड़ के आ गई थी उसने इसकी टेक केयर की, और आज उसी का घर छोड़ के भाग गई। नाउ टेलिंग द एंटायर स्टोरी एज एन फ्लैशबैक्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हाईलाइट करता हूँ, कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर रहा है। Here we have thematic concerns. The first, so it's Wells Gorman. Sir, Wells Gorman पढ़ा था, same Wells Gorman. It's all about the growth of a character. Then characterization and self-alienation. Yes, the self-alienation for Hegel. ये क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स विद आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जंप टू नेक्स्ट, पोइट्री। सर पोइट्री बड़ी मुश्किल सर नहीं करेंगे, किसने बोला यार, आरटीसी थोड़ी आ रही है। 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, उनमें से 2 क्वेश्चन पेपर में होंगे। फर्स्ट, वॉलकॉट री इंटरप्रिटेशन लिटरेरी कैरेक्टर्स। यस, वॉलकॉट्स री इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी कैरेक्टर्स, क्रूजर जर्नल। नोट्स मैंने इसके एनालिसिस दी है, उसको ऑन टिक कर देना, आप आंसर आराम से लिख लोगे। नेक्स्ट, वुमेन एज सर्वाइवर इन बैथ फेस, विंग्स ऑफ अ डॉफ। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, विंग्स ऑफ अ डॉफ। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर कम एग्जाम ऑफ MH08। फॉर मोर यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेक श्योर दैट जो नोटिफिकेशन बटन है वो प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि अभी तो खाली ये पेपर चल रहे हैं, जून के पेपर की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। दोस्त हु आर हैविंग एग्जाम्स इन जून, गाइस रजिस्ट्रेशन शुरू है। Join the classes as soon as possible. Catch you very soon with a new video. Bye.